ये तो सरासर ज्यादती है। तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि ये गंदी चाल किसने चली और क्यों चली? कुर्सी को पाने के लिए जो कुछ भी किया जाए उसे चाल नहीं राजनीति कहते हैं, और इसीलिए तो मैं इसे नफरत करता हूँ। लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करवा सकते हैं। छोड़ो भी, इस बहाने जो इनाम मुझे मिला मैं तो उसी से खुश हूँ। इनाम? हाँ, तुम्हारा प्यार, ये कोई इनाम से कम थोड़ी है। अरे ये क्या मजाक है भाई? कौन थे ये लोग? हमारे कॉलेज के तो नहीं थे। खैर जो भी थे, आज की पिटाई वो कभी नहीं भूलेंगे। चले? ये कौन है? इसने अपनी गाड़ी से एक आदमी को लिया है, शराब भी पी रखी है। तेरे बाप के पैसे के लिए पी? यू शराब। इंस्पेक्टर कुमार जी। जी 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 जी। कैसी बातें करते हैं? आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। जी धन्यवाद। चंद्रकांत जी आप जा सकते हैं। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? इसे यहाँ लाकर कानून के जो आपने सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपने इसे छोड़ा क्यों? आप क्यों अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? जाइए ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे उसको छोड़ने की वजह नहीं बताते। वो आदमी मुजरिम में उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आप जानना चाहते हैं? वो इस इलाके के एमएलए का बेटा है और उन्हीं का फोन आया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। आप उस एमएलए की नौकरी नहीं सरकार की नौकरी करते हैं। लेकिन सरकार वो चलाते हैं, कानून वो बनाते हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं। मेरा तबादला किसी छोटे से गांव में करवा सकते हैं। आपको नौकरी की फिक्र है, तबादले का डर है, और ये वर्दी जिसकी कसम खा के अपने कानून की हिफाजत करने का वचन दिया था, उसकी आपको कोई परवाह नहीं? उसके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? कौन है जिसे अपने फर्ज की परवाह है? मैंने बेशुमार ईमानदार ऑफिसर्स को झूठे केसेस में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे जाते भी देखा है, और सस्पेंड होकर बेकारी में शराब पी पी के मरते भी देखा है। न मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ और न मैं जेल जाना चाहता हूँ। मैं तो जिंदगी के बाकी दिन भगवान के सहारे अपने बाल बच्चों को लेकर सुख में गुजारना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के इस दौर में पुलिस वाले बड़े लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है। अब मुझे देख, मैं तेरा भाई तेरे सामने खड़ा हूँ, कभी मुझे किसी के सामने झुकते हुए देखा? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है भैया, लेकिन एक अच्छी मछली सारे तालाब की गंदगी को दूर तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तू बातों में बहुत होशियार है। फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इस मामले में बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बता, जिन लोगों ने तुझ पर हमला किया था उनमें से किसी को तू पहचानता है? कोई नाम, कोई निशानी? नाम तो नहीं जानता। एक आदमी के दाहिने गाल पर एक चाकू के घाव का निशान था। चाकू के घाव का निशान? भैया आप? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी? ये कैसे हो सकता है? देखिए मजाक मत कीजिए, सच सच बताइए आप हैं कौन? मैं सच कह रही हूँ अजय। ये ठीक है कि कोई मंडप नहीं सजा, कोई बारात नहीं आई, कोई डोली नहीं उठी, बस तुम्हारे भैया के पवित्र हाथों ने इस मांग में सिंदूर भरा और हम जीवन साथी बन गए।
लेकिन भैया मुझे तो बताते, वो है कहाँ? वो जेल में है। क्या? तुम्हारे एग्जाम चल रहे थे, पढ़ाई में तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया गया। भाभी, भैया जैसे सच्चे इंसान के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आज के भ्रष्टाचार के जमाने में कोई नई बात नहीं, लेकिन आपने जो किया वो सत्युग की सीता तो कर सकती थी, कोई कलयुग की नारी ऐसा करेगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। आप सचमुच महान हो भाभी। अरे ये क्या कर रहे हो अजय? इन पवित्र चरणों की सौगंध भाभी, तुम्हारे और भैया के इस वनवास को तुम्हारा देवर खत्म करेगा। ये वनवास नहीं, एक किस्म का इम्तिहान है, कानून और वर्दी का। किस कानून, किस वर्दी का? उसका जिसकी इज्जत की आप कस्में खाते थे, जिसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें दे दी, और जिसके बदले में आपको मिली है जेल की सलाखें, बदनामी, सजा। ग्रहण का दाग तो चांद और सूरज को भी सहना पड़ता है। हम तो इंसान हैं, तकलीफों पर मुस्कुराना इंसान की शान है अजय। कुदरत की दी हुई तकलीफ पर मुस्कुराना तो इंसान की शान होती है, लेकिन इंसान की दी हुई तकलीफ पर नहीं। भैया मुझे सिर्फ उन लोगों का नाम बताइए जिनकी वजह से आपको सजा हुई है, मैं उन कुत्तों को सच कहने पर मजबूर कर दूंगा। और खुद सजा का हकदार बन जाएगा। अगर तूने गैर कानूनी ढंग से सच को उगलवाने की कोशिश की तो तू कानून का मुजरिम कहलाएगा। और वो लोग जिन्होंने कानून की कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाकर आपको मुजरिम बना दिया, उनका? ये उनकी वक्ती जीत कह सकते हो, लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस वक्त तो मुझे आपका, मेरा और आपके नाम का सिंदूर मांग में भरकर बैठी हुई भाभी का अंजाम बुरा नजर आ रहा है। यह हमारा अंजाम नहीं, जिंदगी के रास्ते की दुश्वारी है, सच्चाई की आग जिसमें तपकर आदमी कुंदन बनता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप बेगुनाह हैं, और आपकी बेगुनाही साबित करना मेरा फर्ज है, जो मैं किसी भी हालत में करूंगा। मुझे सिर्फ उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, अपने शरीर पर पुलिस की वर्दी पहननी पड़ेगी। भैया तेरा फर्ज है मेरी बेगुनाही साबित करना, और मेरा फर्ज है तुझे सही रास्ता दिखाना। अगर तू अपना फर्ज निभाना चाहता है तो तुझे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। इस बात की कोशिश भी मत करना, वरना अपनी बेइज्जती के जिम्मेदार आप खुद होंगे। अजय ये मेरे मैं पिताजी- सब कुछ सुन चुका हूँ भाभी, आप मेरी भाभी के पिता हो, आपकी सेवा, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, लेकिन एक देवर होने के नाते मेरी मां समान भाभी को धमकी देने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना मेरा धर्म है, और फर्ज को धर्म के रास्ते में कभी नहीं आना चाहिए। अब आप ही का फैसला है, आप अंदर आके मुझे अपना फर्ज निभाने का मौका दोगे या? आप अंदर आइए पिताजी। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपके पिता के साथ ये डरती थी विजय के बिना हालात का मुकाबला कैसे कर सकूंगी। तुम जैसे देवर को पाकर लग मुकाबला कैसा, हालात को तो ठोकरे मार मार कर भगा दूंगी। मिला अपने भैया से, क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि जब तक तुम पुलिस की वर्दी पहनकर नहीं आओगे मैं अपने फंसाने वालों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अब तुम ही बताओ भाभी, क्या दिया है इस वर्दी ने उन्हें जो मुझे भी उसमें बांधना चाहते हैं? वो तुम्हें बांधना नहीं चाहते थे, तुम्हारे हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। भाभी आज के जमाने में वर्दी मजबूती नहीं, एक बंधन है, एक डोर है जो आदमी को कठपुतली की तरह बांध के रखता है, और जिसे नचाते हैं वो लोग जिनका पैसा कानून को खरीद लेता है, वो नेता, वो अधिकारी जो अपनी सीट, अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। अपनी सच्ची बात तुम जैसा हर नौजवान समझ ले तो आने वाले कल का इतिहास बदल सकता है। पैसे और कुर्सी की नाजायज ताकत के सामने तुम जैसे वर्दी की इज्जत, वर्दी की कसम खाने वाले जब झुकना छोड़ देंगे तभी तो बदलेगा आज का ढांचा, देश का भविष्य। ठीक है भाभी, अगर आप भी यही चाहती है तो इस वर्दी की कसम, इसकी शान, इसके हर असूल को मानकर पूरी ईमानदारी के साथ इसे पहनूंगा।
आज हमारे पुरखों की आत्मा तेरे शरीर पर यह वर्दी देखकर खुशी से झूम उठी होगी। मेरी आत्मा तो उस वक्त खुश होगी जब मैं आपको इस कैदी की वर्दी से आजाद करवाऊंगा। तू ऐसा करेगा मेरे भाई, इसका मुझे पूरा यकीन था। भैया मैंने आपके केस पेपर्स पढ़े, उस हरामजादी अंधी नहीं लड़की अजय नहीं, उस लड़की के बारे में गलत मत सोच। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उसका ऑपरेशन कराऊं, उसकी आंखें वापस दिलाऊं। ये आप उस लड़की के बारे में कह रहे हैं जिसके झूठे बयान ने आपके नाम, आपकी इज्जत को बदनाम किया, आपको सजा दिलाई? मेरा तजुर्बा कहता है अजय कि आशा ने जो कुछ भी अदालत में कहा वो सच है। और आप ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते, ये भी सच है। वो कौन सी बात है, कौन सी चाल है जिसने आशा के झूठे बयान में सच्चाई जैसी ताकत पैदा कर दी? इसका पता तुम्हें लगाना है। इस खेल की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने जय किशन को गिरफ्तार किया था। जय किशन आशा का भाई था। वो जनार्दन के होटल में डांस करने वाली निशा से प्यार करता था, वही काम करता था। तुम्हें अपनी तफ्तीश की शुरुआत जनार्दन के होटल से करनी होगी। पूजा, अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम्हें इस रूप में देखे मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, ये कभी सोचा तुमने? मेरा तुम्हारा ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं जो मैं तुम्हारे दिल के बारे में सोचूं। पूजा, हम दोनों एक कॉलेज में पढ़े लिखे, साथ उठे बैठे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम कह रही हो? तुम जो मेरे प्यार का दम भरती थी, तुम जो मेरा प्यार, और तुमसे? कॉलेज में तो ऐसे पास टाइम चलते ही रहते हैं। तुम इतना सीरियस हो जाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या बात है मिस पूजा? कुछ नहीं जनार्दन साहब, ये मेरे कॉलेज के साथी हैं और बेचारे किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। हाँ। क्यों इंस्पेक्टर, गलतफहमी दूर हो या नहीं? सिर्फ गलतफहमी ही नहीं, बहुत कुछ दूर हो गया है। थैंक यू मिस पूजा। आ गए अजय? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खा लो भाभी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? हाँ, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, मुझे अकेला छोड़ दो। ए, क्या हुआ? बता ना क्या हुआ? तुझे सौगंध, तेरे भैया की सौगंध। भाभी, क्या प्यार भी एक खेल होता है? क्या दिल भी धोखा देते हैं? एक तुम हो जिसने प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक वो है जो प्यार को टाइम पास करने का खेल समझ दिया है। कौन है वो? वो मैं हूँ भाभी जी। मैं अजय के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और इनसे प्यार करती हूँ, मगर इन्होंने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं होटल में डांसर बनकर क्यों नाच रही हूँ, इनके प्यार को खेल क्यों कह रही हूँ। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बहन के कातिल की तलाश थी। क्या? तुम्हारी बहन? हाँ भाभी, मेरी बड़ी बहन निशा, जो उस क्लब में डांसर थी। जब मैं कॉलेज से आई तो मुझे पता चला कि उसका खून कैसे हुआ, और उस दिन मैंने कसम खाई कि जिसने भी मेरी बहन का खून किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारे प्यार का मजाक इसलिए उड़ाया ताकि जनार्दन को हम दोनों के संबंध के बारे में पता ना चले, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देता। तो क्या तुम्हारी बहन की मौत में जनार्दन का हाथ है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जनार्दन बहुत बदमाश आदमी है और उसके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के लोगों से हैं। अजीब इत्तेफाक है, मेरे भैया उसी केस की इंक्वायरी करने गए थे जब उन्हें फंसाया गया था। तुम्हारे भैया?
इंस्पेक्टर विजय, जिन्होंने उस अंधी लड़की के साथ। ये झूठा इल्जाम है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आशा तो कसम खाकर कह रही थी कि। वो कौन सा झूठ है जिसने आशा की कसम में सच्चाई जैसी मजबूती भर दी? इसी राज को मैं जानना चाहता हूँ, और इस सच्चाई की झलक तो सिर्फ आशा दे सकती है। लेकिन आशा तो भैया के नाम से नफरत करती है, इसलिए मेरा उससे मिलना ठीक नहीं होगा। उससे कुछ मालूम करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या है भाभी? मैं और तुम राधा को डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी आंखों का ऑपरेशन कराएं। जब ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो वो हमें अपना मानकर शायद कुछ ऐसी बात बता दे जिससे तुम्हारी बहन के कातिल और विजय को फंसाने वाले का पता मिल सके। भाभी ठीक कहती है पूजा। कलकत्ता से बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर बैनर्जी आए हुए हैं, जो शेरटन होटल में ठहरे हैं। मैं कल ही उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तुम और भाभी आशा को लेकर वहां चली जाओ। आशा की आंखों की रोशनी हम सबको रोशनी दे सकती है। आओ इंस्पेक्टर साहब आओ। देखो हम तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं। मैं आपके बेटे को अपनी निगरानी में लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जान को खतरा है। किससे? मेरे भाई अजय से। आपके भाई के साथ मेरे बेटे की क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी की वजह आपका बेटा बेहतर बता सकता है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, सीढ़ी से उतर रहा था, फिसल गया, चोट लग गई। आई सी। हमारे विचार में तुम हमारा और अपना समय नष्ट कर रहे हो इंस्पेक्टर। नेता परशुराम के बेटे को किसी से कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इसके अलावा यह घर एक ऐसा किला है जहां घुसने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। मैं यहां से अकेले नहीं, आपके बेटे और अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा नेताजी। इंस्पेक्टर, तुम अपनी सीमा से आगे बढ़ रहे हो। नेता परशुराम के बेटे पर पिस्तौल उठाने का अंजाम जानते हो? हमारा एक टेलीफोन तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता है। कसम वर्दी की। वर्दी पहनने वाले कर्तव्य का पालन करते हैं, अंजाम की परवाह नहीं करते। ये खून के धब्बे और अजय का स्कार्फ साफ साबित करता है कि अजय यहीं पर है और आप लोगों के कब्जे में है। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारा भाई मारा जाएगा। गोली चलाने से पहले इतना सोच लेना कि नेता परशुराम के बेटे की जान मेरे पिस्तौल की नोक पर है। ये क्या कह रहे हो विजय? ये देश के गद्दार है, अजय को जान से मार देंगे। किसी भी खानदान का बेटा जिस दिन वर्दी पहनता है तो उसके खून पर उसके खानदान का नहीं, देश का अधिकार हो जाता है। देश के गद्दारों को सजा दिलाने के लिए मुझे अजय जैसा एक भाई तो क्या 100 भाई भी कुर्बान करने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। भाई की कुर्बानी देने से पहले सिर्फ इतना जान लो इंस्पेक्टर कि हमें सजा दिलाने वाला सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इस घर में आने वाला कोई भी व्यक्ति हमारी इजाजत के बिना सांस भी नहीं ले सकता। परशुराम जी, इसे हमारी तरफ से 2-4 सांसें उधार दे दीजिए। बहुत हिसाब चुकता करने इस हरामजादे के साथ। इसकी वजह से जय किशन को पुलिस लॉकअप में मरवाना पड़ा। अपने वफादार साथी राकेश और कांस्टेबल चरणजीत की जान लेनी पड़ी। यही नहीं, बेटी को बाप से जुदा कर दिया इस कुत्ते ने। सिर्फ आप ही को नहीं चड्डा साहब, मुझे भी इससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है। इसकी होशियारी ने प्लेन को ब्लास्ट होने से बचा लिया था, जिससे मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सुन रहे हो भैया? ये है इन सफेद पोशों के काले कारनामे। और ये नेता परशुराम, इसकी ये सरकारी कोठी, इसका घर अड्डा है मुजरिमों का। ये नेता जो सिपाही को वर्दी की कसम दिलाते हैं, अपनी सीट, कुर्सी, पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उस वर्दी की कसम के साथ खेलते हैं। कुर्सी पर बैठने वाले ऐसे गद्दारों को सजा दिलाने के लिए अगर कानून को भी हाथ में लेना पड़े तो वो भी वर्दी की कसम निभाना होता है।
अजय, 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 आंख में आंसू मत आने देना भैया। सिपाही के खून पर खानदान का नहीं, देश का हक होता है। अजय, रोना नहीं। नहीं पगले, मैं कहाँ रो रहा हूं। मुझे तो फक्र है कि मेरा भाई देश के काम आया, सत्य की लड़ाई में काम आया। ये सब आप ही से सीखा है भैया। नहीं अजय, नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सच्चाई की जीत के लिए मैंने रास्ता अलग चुन लिया। अजय, अजय, मुझे सहारा दो भैया। मैं उस सत्य के प्रतीक को सैल्यूट करना चाहता हूँ।